क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ना इज़ नॉट गुड। जो आप पढ़ रहे हो उतना ही क्लियर होना चाहिए। सीधा सा एक मंत्र है, आप जो पढ़ रहे हो और किसी ने आपसे पूछा है जो सिलेबस है, तो आंसर रॉकेट की तरह निकलना चाहिए, शूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं अरे वहाँ ऑप्शन मिलेगा तो हम टिक लगा देंगे। नहीं, मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने यही पूछा था, आप अभी टीचर हो और फिर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आप कैसे मैनेज करोगे। थोड़ा दिक्कत होती थी, बाकी फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे एंजॉय करने लगते हैं। विमेन एम्पावरमेंट इज़ लाइक, अब सोच लिया है करना है तो बी फोकस्ड। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर प्रियंका राय और अभी बेसिकली मैं बैरागढ़ थाने में पोस्टेड हूँ। यहाँ मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और मेरा एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो मेरा स्कूलिंग मेरा नेटिव प्लेस सागर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है। एंड देन हम लोग यहाँ भोपाल शिफ्ट हुए पेरेंट्स के साथ, तो मेरा कॉलेज सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था। एंड देन जहाँ से पीजी किया हुआ है वो बीएसएस कॉलेज है। जो लोग भोपाल के हैं वो लोग वेल नोन जानते होंगे इन सारी जगहों को। मतलब पहले से ही सोच रखा था मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मतलब मेरा क्लियर था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और जब स्कूल में थी तब सोचा था कि यूपीएससी फाइट करेंगे, बट देन जैसे सर्कमस्टेंसेस बनते गए उस हिसाब से मैंने फिर सोचा कि अभी हम इसमें जाते हैं। पहले सोचा खुद से पढ़ के देख लेते हैं, फिर लगा कि गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके पहले भी कई कोचिंग क्लासेस में कर चुकी थी। ल्यूसेंट जो यूनिवर्सल बुक है बेसिकली फॉर इंग्लिश ऑल्सो, जनरल नॉलेज भी, सारी चीज़ें लूसेंट से ही थी। ज़्यादा वाइड मैंने रखा नहीं, फोकस किया कुछ किताबों पर ही जो अच्छे अच्छे थे। और हिंदी भी कुछ किताबें थी ऐसी, नाम तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट लूसेंट हिंदी भी लूसेंट ही थी। और बाकी जो नोट्स टीचर्स देते थे वो, क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ना इज़ नॉट गुड। जो आप पढ़ रहे हो उतना ही क्लियर होना चाहिए। सीधा सा एक मंत्र है, आप जो पढ़ रहे हो और किसी ने आपसे पूछा है जो सिलेबस है, तो आंसर रॉकेट की तरह निकलना चाहिए, शूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं अरे वहाँ ऑप्शन मिलेगा तो हम टिक लगा देंगे। नहीं। यहाँ भोपाल में एक बीएचईएल ग्राउंड है, वहाँ पर एक भैया हैं, भैया ही बोलते हैं, सर नहीं बोलते हैं उनको, शिव नाम है उनका, शिवा भैया, वो ट्रेनिंग कराते हैं। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है, मैंने मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है, तो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर थी कि किसको कैसे करना है। गाइडेंस मुझे वो शिवा भैया ने दिया कैसे करना है, वो उससे क्लियर हुआ। और ओवरऑल मैं बोलूँगी उनका सबसे बड़ा हाथ मेरे जो गुरु रहे फिजिकल के लिए। हाँ, अच्छे से याद है वो सब तो, क्योंकि वो 1 to 1 होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे नेटिव प्लेस से कनेक्टेड थे, रिलेटेड थे कि आप सागर से हो तो सागर में फेमस क्या है, तो वहाँ जो चीज़ें हैं वो बताई। सागर को सागर क्यों कहते हैं। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड बीकॉम था, तो बीकॉम से रिलेटेड करंट में जो सिचुएशन चल रही थी नोटबंदी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाकर उन्होंने रखी थी, आपके थाने का घेराव होता है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, इसको कैसे टैकल करेंगे। बीकॉम मैंने किया था तो अकाउंटेंसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो अब जो पढ़ा हुआ है तो आंसर डेफिनेटली दे सकते हैं। शुरू में थोड़ा दिक्कत होती थी, बाकी फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे एंजॉय करने लगते हैं। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, मेरा हीमोग्लोबिन 7.2 था, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को कोप अप किया और कंप्लीट किया ट्रेनिंग। कभी एक्सक्यूजेस नहीं लिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट इज़ लाइक, अब सोच लिया है करना है तो बी फोकस्ड। ठीक है, वो एक फ्रस्ट्रेशन वाला वो रहता है, तो उसके लिए हम कोप अप करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आपकी पसंद की जो चीज़ है आप वो कर लो पहले तो। जैसे मुझे तो खेलना पसंद होता था तो मैं तो सिर्फ खेलती थी। अभी भी जैसे मुझे कभी लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो एक राउंड बैडमिंटन खेल लिया या साइकिलिंग कर ली या वॉट एवर। स्टूडेंट्स, जब मैं भी स्टूडेंट थी, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, तो उस टाइम पे भी 2011 के बाद 12 भी निकला, 13 भी निकला, 14 15, फिर जाके 16 में मेरा क्लियर हुआ। तो एक लंबा जर्नी थी मेरी भी। बट देन जब फाइनली मुझे लगा कि नहीं यार, अब ये लास्ट चांस है, इसमें करना है तो करना है, तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वही एक फॉर्मूला कि जैसे ही किसी ने कुछ पूछा तो जवाब बिल्कुल रॉकेट की तरह शूट होना चाहिए।
मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, टोटल इंग्लिश है मेरा, कहीं भी हिंदी का नाम नहीं था। मुझे ऐसे राइटिंग लिखवाते थे स्कूल में, लेकिन तो वहाँ पे 90% इंग्लिश होता था, 10% हिंदी होता है। और यहाँ पर 90% हिंदी है एंड 10% हाई कोर्ट का कोई नोटिस आता है तो वो इंग्लिश है। कभी साउथ से कोई FIR आ जाती है तो इंग्लिश में आती है, कभी हाई कोर्ट का कोई लेटर आ जाता है तो वो इंग्लिश में आता है। तो ये एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है बाकी स्टाफ को, जो लोग टोटल हिंदी में काम कर रहे होते हैं। बाकी जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें नहीं समझ आता, तो फिर वही लोग हमें काम में आते हैं जिनको हिंदी अच्छी आती है।